पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणंग में कहा गया है, एग मेघस्रणम रन्नो चावरंत चक्रवर्तिस्य सत्य एगिंदीय रत्ना पन्नत्ता तंजहा चक्रयणे छत्तरयणे चम्मरयणे दंडरयणे अशिरयणे मणिरयणे काकणिरयणे। एगमेगस्सणम रन्नो चावरंत चक्रवर्तिस्य सत्य पंचिंदीय रत्ना पन्नत्ता तंजहा सेनावती रयणे गाहावती रयणे बड्ढ रयणे पुरोहित रयणे इत्थिरयणे आस रयणे हत्थि रयणे। हमारी दुनिया में धर्म नीति भी चलती है और राजनीति भी चलती है। धर्म नीति का बहुत महत्व है। धर्म के बिना जीवन भी निष्प्राण सा हो जाता है। जिस आदमी के जीवन में धर्म नहीं है वह तो एक अपेक्षा से कहा गया है लुहार की धोकनी के समान है। तो लुहार की धोकनी है, फूलती है सिकुड़ती है, फूलती है सिकुड़ती है। तो फूलने सिकुड़ने से वह कोई असली श्वास नहीं ले रही है, कोई सजीव नहीं है। वो फूलती है सिकुड़ती है, लुहार की धोकनी। तो कवि ने कहा है कि यस्य धर्म विहीनानि विना न्यायान्ति यान्ति च स लोहकार भस्त्रेव स्वसन्नपि न जीवति। बोले यस्य त्रिवर्ग शून्यानि भी हो सकता है। तो धर्म के विहीन, धर्म के बिना जिसके दिन आते हैं चले जाते हैं वह लुहार की धोकनी के समान एक तरह का श्वास लेते हुए भी जीवित सप्राण नहीं है। कि सप्राण तो धर्म हो, धर्म का प्राण हो तो सप्राण कहें, वरना वो लुहार की धोकनी की तरह पेट फूलता है सिकुड़ता है, फूलता है सिकुड़ता है। एक अपेक्षा से बात कही गई है, यानी धर्म को महत्व दिया गया। जीवन में धर्म होना चाहिए। तो हमारी दुनिया में धर्म भी चलता है और पाप भी चलता है। इधर राजनीति भी चलती है। धर्म नीति और राजनीति, राजनीति से धर्म नीति का कितना क्या संबंध हो सकता है। राजनीति यानी राजाओं की नीति या शासन चलाने की नीति है, वहां भी न्याय नैतिकता अहिंसा रूपी धर्म एक सीमा तक रहे तो राजनीति भी अच्छी हो सकती है। धर्म से प्रभावित यानी नैतिक मूल्यों से प्रभावित राजनीति भी अच्छी राजनीति हो सकती है। शास्त्रकार ने ठाणंग में एक बात बताई है कि प्रत्येक चतुरंत चक्रवर्ती राजा के 7 एकेंद्रीय रत्न होते हैं। रत्न हमारी दुनिया में कुछ उत्तम पुरुष होते हैं, यूं तो आम आदमी होते ही हैं, कुछ अति विशिष्ट मनुष्य होते हैं उत्तम पुरुष। 54 उत्तम पुरुष होते हैं हमारी दुनिया में, 54 उत्तम पुरुष। एक अवसर पीढ़ी काल में ये 54 व्यक्ति सामान्यतया या जो भी विधि है होते हैं। 54 कौन से हैं?
24 तीर्थंकर एक अवसर्पिणी काल में, एक उत्सर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो हर अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर, हमारे भरतक क्षेत्र की बात बता रहा हूं, 24 तो तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती होते हैं। जैसे सबसे पहले चक्रवर्ती इस अवसर्पिणी काल में यहां पर हुए थे भगवान ऋषभ के संसार पक्षीय पुत्र भरत, चक्रवर्ती भरत पहले चक्रवर्ती हुए थे। तो 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव, 24 और 12 36, 36 और 9 45, 45 और 9 54। ये 54 हर अवसर्पिणी काल में उत्तम पुरुष, और हर उत्सर्पिणी काल में हमारे यहाँ भरतक क्षेत्र में, औरों की भी अपनी व्यवस्थाएं हैं क्षेत्रों की, यहाँ भरतक क्षेत्र में ये 54 पुरुष होते हैं। और 9 प्रतिवासुदेव भी होते हैं। उनको अगर जोड़ दें तो 63 सलाका पुरुष, 63 सलाका पुरुष हो सकते हैं। आगम में 54 उत्तम पुरुष की बात आती है। अब जो 54 हैं इन पर हम ध्यान दें तो 54 में 24 तो धर्मनीति के व्यक्ति हैं, और बाकी सारे 12 और 9 21, यानी 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 12 और 9 21, 21 9 30, ये 30 है। मिसाल करो, ये 30 हैं वो राजनीति के आदमी हो गए। तो 24 तो धर्मनीति के, 24 राजनीति के, 9 प्रतिवासुदेव को भी चिंतन में लें तो वे भी राजनीति के व्यक्ति हो जाते हैं। तो उत्तम पुरुषों में धर्म के लोग भी उत्तम हैं, तो राजनीति के शिखर पुरुष भी अपने क्षेत्र में वे भी उत्तम पुरुष होते हैं। तो राजनीति के क्षेत्र में देखें तो चक्रवर्ती बहुत बड़े आदमी होते हैं। चक्रवर्ती बहुत बड़े आदमी है। भौतिक संपदा सत्ता की दृष्टि से शास्त्रकार ने यह राजनीति की मानो बात भी बताई है कि चक्रवर्ती होते हैं चतुरंत चक्रवर्ती राजा, सत्ताधीश जो भी, उनके 7 एकेंद्रीय रत्न होते हैं। चक्र रत्न, छत्र रत्न, चर्म रत्न, दंड रत्न, अशी रत्न, मणि रत्न, कांकणी रत्न, ये 7 हैं एकेंद्रीय रत्न। और 7 और हैं, वे हैं पंचेंद्रीय रत्न। वो कौन से हैं? उन 7 में सेनापति रत्न, गृहपति रत्न, वर्धकी रत्न, पुरोहित रत्न, स्त्री रत्न, अश्व रत्न और हस्ती रत्न, ये पंचेंद्रिय होते हैं। तो ये कुल 14 रत्न चक्रवर्ती के होते हैं। क्योंकि सत्ताधीश है तो संपदा भी चाहिए। आखिर सत्ताधीश का बड़ा आधार संपदा होती है। पास में कोई है ही नहीं तो किसकी तो सत्ता संभालेगा, और क्या सत्ता उसके पास होगी। तो सत्ताधीश के पास अपना पूरा एक मंडल होना चाहिए, सत्ता की चीज़ें होनी चाहिए, सहायक भी होने चाहिए, तब सत्ताधीश का काम चल सकता है। तो चक्रवर्ती तो महासत्ताधीश व्यक्ति हैं। तो ये 14 रत्न हैं। तो प्रश्न है कि 7 को एकेंद्रीय रत्न क्यों कहा गया? इसका उत्तर है कि ये चक्र आदि जो 7 हैं, ये चक्र, छत्र, चर्म, दंड, अशी, मणि, काकणी, ये पृथ्वी काय के जीवों के शरीर से बने हुए होते हैं। ये 7 पृथ्वी काय तो एकेंद्रीय ना, पृथ्वी काय एकेंद्रीय है, अपकाय भी एकेंद्रीय है, तेजस काय भी एकेंद्रीय है, वायु काय भी एकेंद्रीय है, और वनस्पति काय भी एकेंद्रीय है। ये 5 एकेंद्रीय हैं, छावर हैं। तो चक्रवर्ती के ये 7 रत्न हैं, वे एकेंद्रीय में जो पृथ्वी काय है उसके शरीरों से बने हुए होते हैं। इसलिए उन 7 को
एकेंद्रीय रत्न कहा जाता है। अब प्रश्न है, एकेंद्रीय तो मान लिया, रत्न क्यों कहा गया? रत्न क्यों कहा गया? अरे रत्न तो दुनिया में आज भी हो सकते हैं। रत्न क्या होता है? एक परिभाषा रत्न की संस्कृत में आती है, जातौ जातौ यदुत्कृष्टम तद रत्नमभिधीयते। अपनी जाति में जो उत्कृष्ट हो वह रत्न होता है। अपने समुदाय में, अपनी जाति में जो उत्कृष्ट स्तर का हो वह रत्न कहलाता है। जैसे कोई समाज रत्न, कोई युवक रत्न, ऐसे रत्न तो यानी अपनी जाति में विशिष्ट हैं, उत्कृष्ट हैं, वह रत्न है। तो ये जो चीजें हैं, चक्र आदि आदि, छत्र, ये उत्कृष्ट स्तर की, विशिष्ट स्तर की होती है, इसलिए ये रत्न। एक तो सामान्य छत्र है, वो सामान्य नहीं, विशिष्ट है, उत्कृष्ट है, प्रकृष्ट है मान लो, इसलिए वो रत्न कहलाने का अधिकारी है। तो ये 7 एकेंद्रीय रत्न होते हैं। अब ये 7 जो हैं, इनमें चक्र, छत्र और दंड, चक्र, छत्र, दंड और असी, ये 4 चीजें हैं। इनकी उत्पत्ति तो चक्रवर्ती की आयुधशाला में होती है, 4 की तो। और चर्म, मणि और काकड़ी की उत्पत्ति चक्रवर्ती के श्रीघर में होती है। ये एकेंद्रीय रत्न है। अब जो पंचेंद्रिय रत्न हैं, 5 इंद्रियों वाले, उनमें सेनापति, गृहपति, वर्दकी और पुरोहित, ये 4 पुरुष रत्न हैं। ये पुरुष होते हैं, पुरुषों में भी विशिष्ट है, तो पुरुष रत्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति चक्रवर्ती की राजधानी में होती है। और तो 4 तो पुरुष हो गए, ये सेनापति, गृहपति, वर्दकी और पुरोहित, ये 4 तो पुरुष रत्न हो गए। और अश्व और हस्ती, घोड़ा और हाथी, ये 2 त्रियंच यानी ये भी हैं, तो दोनों ही पंचेंद्रिय हैं। और इनकी उत्पत्ति वैताड्यगिरी की उपत्यका में होती है, ऐसा बताया गया है। एक होती है स्त्री, एक स्त्री रत्न होता है। यो 7 ये पंचेंद्रिय रत्न होते हैं। अब ये बड़े सहायक होते हैं। अब सेनापति है वो दल नायक होता है। गंगा और सिंधु नदी को के पार वाले देश हैं, उनको जीतने में सेनापति की बड़ी बलिष्ठ भूमिका होती है चक्रवर्ती के लिए। गृहपति है वो चक्रवर्ती के गृह की समुचित व्यवस्था में तत्पर रहने वाला होता है। और इसका काम है साली आदि सभी धान्यों, सभी प्रकार के ये फलों, साग सब्जियों का निष्पादन कर देना, यह गृहपति रत्न है। चक्रवर्ती का तीसरा पंचेंद्रिय रत्न है पुरोहित। इसका काम है ग्रहों की शांति के लिए उपक्रम करने वाला ये आदमी, ग्रहों की शांति रहे, ग्रहों की शांति करना, यह पुरोहित रत्न होता है। और हाथी चौथा और 5वां घोड़ा है, ये अत्यंत वेग और महान पराक्रम से युक्त होते हैं। छठा पंचेंद्रिय रत्न है वर्दकी। वर्दकी है यह गृह, निवेश आदि के निर्माण का काम करने वाला, बहुत अच्छा आदमी है यह निर्माण की दृष्टि से। और यह तमिश्रा गुहा में उन्मग्न जला, निमग्न जला, इन 2 नदियों को पार करने के लिए यह सेतु का निर्माण कर देता है। और चक्रवर्ती की सेना इन्हीं सेतुओं से नदी पार करती है, तो बड़ा योगदान है इसका। वर्दकी होता है ये, वर्दकी रत्न। छठा, 7वां स्त्री रत्न है। और जो एकेंद्रीय रत्न है उनमें चक्र है। और चक्र तो सभी आयुधों में श्रेष्ठ होता है। और दुर्दम शत्रु पर भी यह विजय पाने में समर्थ चक्र रत्न होता है चक्रवर्ती का। छत्र है
इसमें क्या विशेषता है कि चक्रवर्ती के हाथ का स्पर्श होता है उसके छत्र के, ये 12 योजन लंबा चौड़ा हो जाता है और विशिष्ट प्रकार से निर्मित, विविध धातुओं से समलंकृत, विविध चिन्हों से मंडित तथा धूप, हवा और वर्षा से बचाने में, धूप, हवा और वर्षा, कठिनाई धूप से भी हो सकती है, कठिनाई वर्षा से हो सकती है और कठिनाई हवा से भी हो सकती है, इनसे बचाने में यह छत्र रत्न चक्रवर्ती का समर्थ होता है। चर्म रत्न है, इसका क्या काम कि 12 योजन लंबे चौड़े जो छत्र के नीचे की भूमि है, वहां प्रातःकाल कुछ बोया, साली आदि बोया तो मध्याह्न तक तो खाने के लायक बन जाता है। सुबह बोल, दोपहर में खा लो बोले आराम से। यह सारी व्यवस्था इस चर्म रत्न के सहयोग से हो जाती है। मणिरत्न है चक्रवर्ती का, यह वैदूर्यमय होता है और इसका अपना महत्व है कि 12 योजन में यह प्रकाश कर देता है। चक्रवर्ती को सेना को जाना है तो सेना है, सेना में प्रकाश कर देता है 12 योजन के विस्तार में। तो इसका अपना मणि का प्रकाश का महत्व है। कांकिणी है और इसका इतना प्रभाव है, जहां चांद, सूरज, अग्नि आदि अंधकार को नष्ट करने में समर्थ नहीं होते, वैसी तमिश्र गुहा में यह कांकणी रत्न अंधकार को समूल नष्ट कर देता है और इसकी किरणें 12 योजन तक फैलती है। यह सदा चक्रवर्ती के स्कंदावार में स्थापित रहता है। इसका प्रकाश रात को भी दिन बना देता है और इसके प्रभाव से चक्रवर्ती द्वितीय अर्धभरत को जीतने के लिए सारी सेना के साथ तमिश्र गुहा में प्रवेश करता है। तो प्रकाश में इसका भी बड़ा योगदान है। खड्ग रत्न है चक्रवर्ती का, यह संग्राम भूमि में खड्ग रत्न की शक्ति अप्रतिहत होती है, अप्रतिहत। इससे बार कर दे, इसका बार खाली नहीं जाता है। इतना यह बहुत उपयोगी है चक्रवर्ती के लिए खड्ग। और एक केंद्रीय रत्नों में एक है दंड, दंड रत्न। दंड रत्न यह वज्रमय होता है और यह सभी शत्रुओं की सेनाओं को नष्ट करने में समर्थ होता है और जहां कहीं स्कंदावार में विषमता उसको सम कर देता है, सर्वत्र शांति स्थापित करता है। चक्रवर्ती के मनोरथों को यह पूरा करने वाला दंड होता है, चक्रवर्ती के हितों को साधने वाला होता है। यह दिव्य होता है, अप्रतिहत होता है और विशेष प्रयत्न के साथ इससे प्रहार करे, यह 1000 योजन तक नीचे जा सकता है। तो यह चक्रवर्ती की संपदा है। तो यह चक्रवर्ती की संपदा एक तरह से भौतिक संपदा का चित्रण है और चक्रवर्ती के चक्रवर्तित्व, सत्ताधीशत्व की मानो गरिमामय व्याख्या है। तो चक्रवर्ती बनना भौतिक दृष्टि से देखें तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात होती है, पर तीर्थंकर बनना धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोई कोई आदमी ऐसे भी होते हैं एक ही जीवन काल में चक्रवर्ती भी बन जाते हैं और बाद में तीर्थंकर भी बन जाते हैं, एक ही जीवन काल में। प्रसिद्ध श्लोक हमारा इन दिनों में है, चैत्ता भारहंग वासम चक्रवर्ती महिध्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर जैन धर्म में जो बताए गए हैं, वो पहले चक्रवर्ती बने, चक्रवर्ती महिध्यो, महान रिद्धि वाले चक्रवर्ती, फिर तीर्थंकर बन गए, शांति करने वाले। एक ही आदमी एक ही अपने जीवन काल में
चक्रवर्ती और तीर्थंकर जैसे दोनों गरिमापूर्ण जो पद हैं उनको भी भोगने वाला हो सकता है। हम चक्रवर्ती बने न बने, बनने की कामना भी न करें, पर अपने कर्मों को काटने वाले और सेना से औरों को जीतने वाले की बात नहीं, खुद को जीतने वाले चक्रवर्ती बन जाएं तो परम विजय हमारी हो सकेगी।